हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है एलिस्टोनिया स्कॉलरस। इसको एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है या डॉग बीन फैमिली भी हम इसको कह देते हैं। एलिस्टोनिया स्कॉलरस के अलग अलग और भी नाम हैं। इसको सप्तपर्णी भी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है, सप्तपर्णी क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि आप इस लीव्स को ज़रा काउंट करें। सर्कुलर पैटर्न में जो है इसकी लीव्स अरेंज हैं। आप देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 लीव्स हैं, तो इसलिए इसको सप्तपर्णी कहा जाता है। ज़्यादातर में ऐसा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि सभी में 7 लीव होंगी। 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकते हैं। जैसे अपन इसमें देखें तो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें 5 लीव्स हैं। इसी तरह से किसी किसी में 6 भी हो सकती हैं। ऊपर वाली में गिने तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। तो खैर इसे सप्तपर्णी कहते हैं। इसे ब्लैक बॉर्ड ट्री भी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो इसकी बार्क है, इस ट्री की जो वुड है, वो ब्लैक बोर्ड बनाने में, मैच स्टिक बनाने में यूटिलाइज होती है। अब एक मिसकंसेप्शन दूर करता हूँ मैं आपकी। इसको कहते हैं डेविल ट्री भी। कुछ लोग इसको कहते हैं डेविल ट्री। ये मिसकंसेप्शन है। ऐसे तो भूतिया पेड़ तो फिर जो है पीपल को भी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि पीपल पे भूत रहते हैं या इस पे भूत रहते हैं। तो इस तरह की मिसकंसेप्शंस हैं ये। इस तरह की मिसकंसेप्शन को किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और इस तरह की मिसकंसेप्शन के बारे में हमें अवेयरनेस ज़रूर फैलानी चाहिए। अब इस प्लांट के बारे में वीडियो क्यों बनाई जा रही है, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो 40 टू 60 फीट इसकी हाइट चली जाती है। लगभग 40 से 60 फीट तक इसकी हाइट जाती है। बहुत अच्छी कैनोपी है। कैनोपी इन द सेंस की शेड अच्छी देता है। ठीक है, तो इसे ज़्यादातर जगह ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज़ करते हैं। साज सजावटी प्लांट की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में या होटल्स में इसे इस तरह से यूज़ किया जाता है एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। पहली बात तो ये। अब एक और चीज़ समझिए कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। रात के टाइम इस पर बैट्स आती हैं, दिन में चिड़िया आती हैं, बहुत से इंसेक्ट्स आते हैं, तो अपने चारों तरफ एक अच्छी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। अब दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको इसमें बताऊं तो कुछ लोगों को इस प्लांट से एलर्जी होती है। एलर्जी इन द सेंस कि जब देखिए इसमें फ्लावरिंग आती हैं, तो फ्लावर्स जो हैं इसमें अच्छी खासी स्मेल होती है इसके फ्लावर की। तो कुछ लोगों को इससे होती है एलर्जी कि उनको इसके फ्लावर से, इसके पॉलन से एलर्जी हो जाती है। तो उनका कहना होता है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये एस्थमा कॉज करता है, तो हमें इसे उखाड़ देना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि नेचर में किसी ना किसी चीज़ के, हर चीज़ के कुछ ना कुछ प्रो कॉन सभी हैं। अब किसी एक छोटी सी चीज़ की वजह से उसको ख़त्म कर देना ये कहीं से भी सही नहीं है। और एस्थमा या एलर्जी सभी को नहीं हो रही है। एस्थमा या एलर्जी होना, अगर आप जेनेटिक बेसिस पे देखें तो ये हर व्यक्ति के जेनेटिक पे डिपेंड करता है कि उसको किससे एलर्जी होगी या नहीं होगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी है, एलर्जी तो ना जाने कितने प्लांट्स करते हैं। पॉलन एलर्जी बहुत कॉमन चीज़ हो जाती है। कभी कभी जैसे हम सरसों के खेत में जा रहे हैं, हमें एलर्जी होगी, तो किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो जाएगी, इसका मतलब ये थोड़ी आप इसे उखाड़ देंगे। मैंने कई जगह सुना है इसके बारे में कि इससे एलर्जी हो जाती है, एस्थमा हो जाता है, तो उसको उखाड़ के फेंक दो। ये सरासर गलत है। आपको एलर्जी, आप इसके कॉन्टेक्ट में मत आओ। वो भी इसके फ्लावरिंग सीजन में कुछ लोगों को इसके फ्लावर से, पॉलन से एलर्जी हो जाए, वो बात अलग है। ठीक है, पहली ये बात थी। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ का नेटिव नहीं है, तो ये गलत है। देखिए, ये नेटिव है, एशिया का भी नेटिव है। ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है। एवरग्रीन प्लांट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, तो ईजिली ग्रो कर जाता है और बहुत अच्छी शेड देता है। अच्छा, इसके अलावा ना ये एक नेचुरल फेंस की तरह काम करता है। मान लीजिए आप अपने खेत के आसपास, अपने गार्डन के आसपास अगर इसको कॉर्नर्स पे उगा दें, तो ना तो इसको गाय खाती, ना बकरी खाती, मतलब कोई भी जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो उसको खाते नहीं हैं। तो आपको एक नेचुरल फेंसिंग मिल जाती है जब हम लोग इस प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो इस प्लांट को लगाइए, अपनी प्लांटेशन साइट पे लगाएं। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छी शेड देता है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लीफ प्लक की थी इसमें से, तो आप यहाँ देखेंगे तो इसका लेटेक्स बाहर निकल के आ रहा है। ये वाइट कलर का मिल्क टाइप का जो है इसका, ये बाहर निकल के आ रहा है। अब आई थिंक विजिबल है ये। तो इसे कंज्यूम नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो ये थोड़ा बहुत इरिटेशन कॉज कर सकता है और फिर जो है ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ठीक है, वैसे इस प्लांट के अपने मेडिकल यूज़ भी हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था तो इसलिए बता नहीं रहा, बट आई हैव रेड समवेयर कि इसकी लीफ से जो एक्सट्रैक्ट यूज़ किए जाते हैं वो स्किन डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होते हैं। बट ये खैर चीज़ें आपको ट्राई नहीं करनी है। एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट है,
बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, ग्रीनरी देता है, तो इसलिए ये प्लांट जो है हमारे आसपास लगा हुआ होना चाहिए, और कहीं लगा है तो उखाड़े नहीं, ठीक है। और बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत इजीली ग्रो कर जाता है, अच्छी शेड है, अच्छी कैनोपी है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है। देखिए मैं एक सेकंड के लिए चुप होता हूँ, अभी तो चिड़ियाओं की यहाँ चहचहाट की उतनी आवाज़ आ नहीं रही, लेकिन अगर आप सुन सकें तो ठीक है। तो ये भी हमारे इंस्टीट्यूट के यार्ड में लगा हुआ है, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।